Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS101. Today our module number is 56. Operating System Deadlock. Deadlock अब होता क्या है? A problem that can arise during resource allocation is called deadlock. Resource allocate करते हैं जब भी हम किसी प्रोसेस को, तो उस दौरान जो भी प्रॉब्लम अकर होती है उसको हम डेडलॉक कहते हैं. Deadlock is a condition in which two or more processes are blocked for processing because each is waiting for a resource that is allocated to another. डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसेस, क्योंकि जब एक प्रोसेस जो है उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको वो रिसोर्स एलोकेट हो जो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस के पास वर्किंग में है. इस कंडीशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज की जो सी होती है एलोकेशन नहीं होती, प्रोसेस अपनी प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं कर सकते, कंडीशन स्टॉप हो जाती है, वहाँ डेडलॉक अकर होता है. एग्जांपल में देखें, वन प्रोसेस में हैव असेस टू द कंप्यूटर्स प्रिंटर. अब एक प्रोसेस है वो असेस कर रहा है कंप्यूटर प्रिंटर को, बट बी वेटिंग टू फॉर असेस टू द कंप्यूटर CD प्लेयर, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है असेस करने के लिए CD प्लेयर को. while another process has access to the CD player but it is waiting for the printer. लेकिन क्या है, जो प्रोसेस 2 है वो असेस कर रहा है CD प्लेयर को, लेकिन वो वेट कर रहा है प्रिंटर का कि कब प्रिंटर फ्री हो और वो उस रिसोर्स को असेस करे. इस कंडीशन में क्या होता है, डेडलॉक अकर होता है. अनदर एग्जांपल है डेडलॉक की. डेडलॉक occurs in system in which process are allowed to create new process. सेकेंड कंडीशन जो है डेडलॉक के अकर होने की वो ये है कि प्रोसेस जो उनसे रन हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, वो उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो क्रिएट कर सके न्यू प्रोसेस को. एन एक्शन कॉल्ड फॉर्किंग इन द यूनिक्स. इस एक्शन को क्या कह सकते हैं, न्यू क्रिएशन ऑफ प्रोसेस को फॉर्किंग. और ये जो न्यू प्रोसेस हैं परफॉर्म करते हैं सब टास्क को. इफ़ द स्केजुलर हैज़ नो स्पेस लेफ्ट इन द प्रोसेस टेबल. अगर स्केजुलर के पास स्पेस लेफ्ट नहीं है प्रोसेस टेबल में और हर एक प्रोसेस जो है उसने क्या किया, क्रिएट किया एडिशनल प्रोसेस बिफोर इट कैन कंप्लीट इट टास्क, देन नो प्रोसेस कैन कंटिन्यू. अब एक प्रोसेस है उसने अपना टास्क स्टार्ट करना, लेकिन वो टास्क स्टार्ट करने से पहले ही क्या करता है कि एक एडिशनल प्रोसेस अपना एक न्यू प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस टेबल में जो सी स्पेस है वो एंड हो जाती है और कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं कर सकता. सच कंडीशन कैन सर्वली डिग्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस. ये जो सी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है. अब यहाँ पिक्चर में देखें, प्रोसेस 1 है, उसको असाइन किया गया है रिसोर्स 1, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के कि कब वो फ्री हो और वो उसको यूज़ करे. इसी तरह प्रोसेस 2 है वो असेस कर रहा है, उसको असाइन किया गया रिसोर्स 2, लेकिन वो वेटिंग में है रिसोर्स 1 के. एनालिसिस ऑफ डेडलॉक हैज़ रिवील्ड दैट इट कांट अकर अनलेस ऑल द 3 फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. डेडलॉक का जब एनालिसिस किया गया तो 3 कंडीशन ऐसी रिवील्ड हुई जिसमें क्या था कि अगर वो तीनों में से कोई भी कंडीशंस या तीनों कंडीशन ट्रू होगी तो डेडलॉक अकर नहीं होगा. फर्स्ट कंडीशन है, देयर इज़ अ कंपटीशन फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स. नॉन शेयरेबल रिसोर्स के लिए क्या होता था, कंपटीशन होता है. जिसने फर्स्ट में असेस कर लिया रिसोर्स को, दैन सेकंड को क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था. द रिसोर्सेज आर रिक्वेस्टेड ऑन अ पार्शियल बेसिस. पार्शियल बेसिस पे रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी किसी भी प्रोसेस को. हैविंग रिसीव्ड सम रिसोर्सेज और प्रोसेस विल रिटर्न लेटर टू रिक्वेस्ट मोड. मतलब एक प्रोसेस को एक रिसोर्स रिसीव हो गया तो वो क्या करता था, कुछ देर बाद अदर रिसोर्स की वो रिक्वेस्ट करता था. वंस और रिसोर्स हैज़ बीन एलोकेटेड इट कांट बी फोर्सिबली रिट्रीव्ड. अगर कोई भी रिसोर्स किसी भी प्रोसेस को एलोकेट हो गया है तो ये नहीं होता था कि फोर्सिबली कोई भी वो रिसोर्स जो है वो कोई भी दूसरा प्रोसेस गेन करे, रिट्रीव कर ले. Deadlock. The point of isolating these conditions is that the deadlock problem can be removed by attacking any one of the 3. Deadlock की कंडीशन क्या थी कि अगर हो जाता था तो उसको रिमूव किया जा सकता था इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को यूज़ करते हुए. टेक्निक्स दैट अटैक द थर्ड कंडीशन फॉल इन द कैटेगरी नो एज डेडलॉक रिडक्शन. अब जो थर्ड टेक्निक थी जिसमें क्या था कि कोई भी रिसोर्स जब एलोकेट किया गया है किसी भी प्रोसेस को तो वो भी फोर्सिबली रिट्राइव नहीं किया जा सकता था. इस कंडीशन को कहते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड करेक्शन स्कीम.
Deadlock detection. Deadlock detection is a process of actually determining that a deadlock exists and identifying the process and resource involved in the deadlock. अब deadlock detection में क्या होता था कि जहाँ पे भी deadlock exist होता था किसी भी process में, उस process की identification की जाती थी और जो resource उसको resource जो सा था वो process को allocate किया जाता था उसको भी detect करता था. Technique that attack the first two condition are also known as deadlock avoidance scheme. First two techniques जो थी उसको कहा जाता है deadlock avoidance technique, जिसमें क्या था कि हम deadlock को avoid कर सकते थे. Spooling. Spooling is a specialized form of multi-programming for the purpose of copying data between different devices. अब spooling क्या है? एक multi-programming की एक specialized form है जिसकी वजह से क्या होता था, ये हमारे पास एक purpose है कि उससे हम कर सकते थे copy करते थे data को between different devices. It is an acronym for simultaneous peripheral operation online. This technique can holding data for output at later but more convenient time. इसमें क्या होता था, ये simultaneously operations perform करता था peripheral devices के लिए, peripheral operations के लिए, और ये टेक्निक थी जो स्पूलिंग की होल्ड करती थी डाटा को आउटपुट डिवाइसेस के लिए, आउटपुट के लिए, बट लेटर मोर कन्वीनियंट टाइम. लेकिन ये बाद में क्या होता था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम गेन करती थी. नेक्स्ट है इमेज में देखें, CPU है स्लो इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. इनपुट से कीबोर्ड आ रही है, कीबोर्ड से मतलब हमारे पास इनपुट आ रही है CPU में. CPU से फिर क्या गई, मेन मेमोरी में गई, और मेन मेमोरी से फिर कहाँ आ रही है, वापस CPU से होती हुई जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो प्रिंटर के थ्रू आएगी. अब देखिए इनपुट हम किससे ले रहे थे, कीबोर्ड से ले रहे थे, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो प्रिंटर के थ्रू आएगी. इस सारे प्रोसेस में जो वर्किंग हो रही है डाटा कॉपी की, डाटा ट्रांसमिशन की, वो हो रही है स्पूलिंग के थ्रू. यहाँ पे हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होता है डेडलॉक का. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल.